नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विजुअल स्टूडियो में डाटाबेस जो है वो कैसे बनाया जाता है। डाटाबेस जो है वो डाटा का एक व्यवस्थित रूप है जिसमें डाटा को हम लोग इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं। इसके निम्न कंपोनेंट होते हैं जैसे DDL है और DML है, DCL है, DQL है। तो DDL में आप लोग जो है टेबल के स्ट्रक्चर पर जो डाटा का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे व्यवस्थित किया जाता है उस पर ध्यान दिया जाता है। टेबल में कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, उनके टाइप क्या होंगे, उन सभी पर बात की जाती है। तो एम्फेसिस किया जाता है टेबल के स्ट्रक्चर पर, डाटा पर इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। DML जो मतलब होता है वो डाटा पर एम्फेसिस डाला जाता है। उस जो टेबल की फील्ड्स हैं उनमें क्या टाइप का डाटा डलेगा इस पर जोर दिया जाता है। तो DML जो है वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, DDL डाटा डेफिनेशन, DCL और DQL जो है डाटा कंट्रोल है और DQL जो है वो डाटा क्वेरी लैंग्वेज है। अगर कोई क्वेरी की भाषा में हम लोगों को डाटा निकालना है तो DQL यूज़ करेंगे जिसमें सेलेक्ट क्वेरी आएगी, और DCL जो है वो यूज़र की पाबंदी लगाता है। विजुअल स्टूडियो में डाटाबेस कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले डाटाबेस की .mdf फाइल जो है वो एप्लीकेशन डाटा फोल्डर में लोड करेंगे। ये दो फाइलें होती हैं एक्चुअली में, .mdf .ldf, मास्टर डेटाबेस फाइल और लास्ट डेटाबेस फाइल। अब यही फाइल आप लोगों को सर्वर एक्सप्लोरर में ओपन हो जाएगी। तो चिंता करने की बात नहीं है, मैं दूसरे तरीके से भी आप लोगों को बताऊंगा। इसमें दो मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विजुअल स्टूडियो में कैसे डाटाबेस जो है वो दो तरीके से बनाया जाता है। तो ये एप्लीकेशन डाटा फाइल है, इसमें आप लोग अपने डाटाबेस को ऐड कर लीजिए। डाटाबेस की फ़ाइल जो है जैसे मैंने बताया .mdf और .ldf होती है, तो अभी तो आप लोगों को mdf ही दिखाई देगी, .mdf मास्टर डेटाबेस फाइल। लेकिन बाद में आप लोगों को जब जैसे ही ये फाइल एप्लीकेशन डाटा फाइल जो है वो एप्लीकेशन डाटा फोल्डर में ऐड हो जाएगी, उसके बाद में .ldf भी फाइल नीचे नीचे एक्सपेंड में आ जाएगी। आप लोग अपने डाटाबेस का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं, ईज़िली चेंज कर सकते हैं। मैं जो है वो डाटाबेस का नाम रख रहा हूँ सैम्पल, ठीक है। अब मैंने ये डाटाबेस फाइल जो है अपने एप्लीकेशन डाटा फोल्डर में रख ली है। एक तो होता है ये कि आप अपने डाटाबेस फाइल को अपने फोल्डर में रख लें, दूसरा ये होता है कि आप लोग अपने सर्वर पर अपनी फ़ाइल को रखें। तो वो मेथड मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए हम लोगों को सर्वर नेम जो है वो चाहिए होगा कि सर्वर पर हम लोग डाटाबेस फाइल को कैसे क्रिएट कर सकें। तो हमारे पास ये sample.mdf आ चुका है। देखिए यहाँ पे क्रॉस का साइन था पहले, जैसे ही मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो कनेक्शन बन चुका है। ग्रीन साइन का मतलब है कि कनेक्शन ओपन है। तो अब जो है वो राइट क्लिक करके मैं एक नई टेबल मैंने बनाना शुरू किया है। तो यहाँ पे देखिए टेबल का नाम जो है वो टेबल है, TABLE टेबल है। आप लोग सबसे पहले जो है वो टेबल का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कॉलम है अपने पास, ID। जैसा कि मैंने कहा कि DDL जो है वो टेबल के स्ट्रक्चर पर एम्फेसिस डालता है, उसमें क्या डाटा होगा उस पर नहीं। तो सबसे पहले टेबल का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसका मैंने नाम चेंज किया है यूज़र टेबल। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कॉलम है ID, जो कि प्राइमरी की जिसको असाइन की गई है। इसमें मैंने दूसरा कॉलम डाल दिया है यूज़र नेम, जिसका डाटा टाइप मैंने रखा n वेरिएबल टाइप कैरेक्टर 50, जिसकी साइज़ जो है वो 50 तक हो सकती है, मतलब इसमें 50 कैरेक्टर्स तक आ सकते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों में ही 50 कैरेक्टर जो हैं वो आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कॉलम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए मैं अब जैसे कि ये प्राइमरी की पहले से सेट आता है तो मैंने रिमूव भी कर सकता हूँ और इसको दोबारा से प्राइमरी की असाइन भी कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके आप लोगों को ये चीज़ करनी है। अब जैसे ही कॉलम को सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ पे गए तो ऊपर लिखा हुआ ID कॉलम, और अब इसकी ये जो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप लोगों को कोई वैल्यू मैनुअली नहीं करनी हो, इनिशियलाइज़ नहीं करनी हो और ऑटोमेटिकली वैल्यू इसमें आती रहे। देखिए आइडेंटिटी इंक्रीमेंट दिया हुआ है 1 से और आइडेंटिटी सीड दिया हुआ है 1 से। तो इसका मतलब है ये 1 से स्टार्ट होके इंक्रीमेंट करता जाएगा 1 से ही। लेकिन अगर मैंने सीड में 1001 डाल दिया तो स्टार्ट होगा 1001 से और इंक्रीमेंट होती जाएगी वैल्यू 1 से। तो पहली जो कॉलम में ID में आप लोगों को वैल्यू डालने की ज़रूरत है। अब अपडेट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद डाटाबेस बन जाएगा, अपडेट जनरेट। और अब हम लोग जब वैल्यू इसमें इंसर्ट करेंगे तब हम लोगों की बाय डिफ़ॉल्ट ID कॉलम में हम लोगों को वैल्यू नहीं इंसर्ट करनी है, ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने आइडेंटिटी देखिए इंक्रीमेंट कर दी है 1 से और सीड कर दिया 1001 से। इसका मतलब है कि डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आएगी वो 1001 आएगी
और बाद में हर वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीमेंट होती जाएगी। अब देखिए आईडी कॉलम में मैंने वैल्यू नहीं डाली है, लेकिन अपने आप ही इसमें वैल्यू आ जाएगी क्योंकि आपने असाइन कर दिया आइडेंटिटी। ठीक है, अब जैसे ही मैं दूसरे नाम भी डालूँगा, वापस दिखा देते हैं आप लोगों को। सेलेक्ट कॉलम और प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन 1001, देखिए 1001 है यहाँ पे सीड में और इंक्रीमेंट में 1 है। अब मैं जैसे ही दूसरी वैल्यू भी डालूँगा, इसमें देखिए नहीं डल रही है वैल्यू। अब डालने की कोशिश करोगे तो भी नहीं डलेगी। पहले आइडेंटिटी को आप लोगों को फॉल्स करना होगा, तभी वैल्यू जो है वो इसमें मैनुअली जो है वो इंसर्ट होगी। कि आप चाहते हैं कि कोई मैनुअली वैल्यू इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे आपने 1005 का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है, आप चाहते हैं और उसके बाद में आपने रिकॉर्ड डालना स्टार्ट किया तो वो 1006 डलेगा, 1005 नहीं डलेगा। तो आप चाहते हैं कि आप 1006 को चेंज करके 5 करना चाहते हैं तो मैनुअली इसे ऑफ करें, उसके बाद में ही आप लोग इंसर्ट कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों एक तरीका जिसमें आप लोग जो है वो डाटाबेस जो है उसके अंदर टेबल बना पाते हैं। देखिए टेबल बनाने का तरीका आप लोगों का सेम रहेगा, लेकिन आप लोग जो है डाटाबेस जो है वो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ये जो दूसरा तरीका है, देखिए सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर ही है। अपने डाटा कनेक्शन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्रिएट न्यू एसक्यूएल सर्वर जो कनेक्शन आ रहा है उसमें आप लोग क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सर्वर नेम जो है वो प्रोवाइड करना होगा, जो आप लोगों का सर्वर है उसका नेम आप लोगों को देना होगा। तो जैसे कि मैंने ऐसे ही इनिशियलाइज कर देता हूँ कि पहचानने के लिए कि आपके पास ये सर्वर है या नहीं है, तो लोकल DB /MS SQL मैं दे देता हूँ, लेकिन इसका जो सही यूज़र नेम है वो है MS SQL लोकल DB, लेकिन मैंने एक बार गलत दिया है ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि ये सर्वर है या नहीं है। तो विजुअल स्टूडियो इसे ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई भी करता है कि ये जो सर्वर है या नहीं है, मतलब आपके विजुअल स्टूडियो से ये सर्वर जो है वो कनेक्टेड है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लोगों को सर्वर नॉट फाउंड का एरर आएगा, तो इसका मतलब यही होता है कि आप लोगों का जो सर्वर है वो इसमें प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। यदि आप लोगों को विजुअल स्टूडियो 2010 के अंदर काम करना है तो लोकल आप लोगों को मिलेगा, लोकल /SQL एक्सप्रेस भी मिल सकता है, SQL एक्सप्रेस भी मिल सकता है। और 2012 में काम करोगे, 13 में काम करोगे तो आप लोगों को लोकल DB वर्जन 11.0 मिलेगा। तो ये डिफरेंट जो है विजुअल स्टूडियो के डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो सर्वर नेम होता है। इसका है लोकल DB /MS SQL लोकल DB। तो लिख लीजिए अगर आप लोगों के पास web.config फाइल में ये नहीं है तब। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है और सर्वर नेम मैंने दोबारा वही डाटाबेस नेम मैंने वही दिया है तरुण DB, और ये देखिए क्रिएटेड हो चुका है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे हम लोग इस डाटाबेस फाइल को काम में लेंगे और फ्रंट एंड पर शो करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।